मतलब एक्सपेक्टेड था कि 450 क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। ठीक ठाक। हम बिना मैट्रिक के क्यों छोड़ दिए। आप भी पलक नॉन पलक मैट्रिक? पलक के छोड़ दिया हम भी। कोई बात नहीं, फेल कर गए तो बेटा टॉप किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिला हाँ, तो हमको पूरा फुल पावर लगाया है कि फुल देखते पावर हैं। हाँ, जैसे मोबाइल ले दिए, बच्चा कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हाँ। क्या खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। मन तो था सर कि कोटा जाऊं मैं पढ़ने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे थे कि मुझे सपोर्ट नहीं किए कि मतलब हम कुछ है न जानने। नहीं जानते हैं? डिस्टरबेंस तो होता था सर, लेकिन उससे वही सबसे तो लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सोने में जो टाइम जाता था और जो इधर जो घर का काम है थोड़ा सा, और बाकी बात तो पढ़ने में ही टाइम जाता। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग पहुंच गए हैं बड़का गांव के पकड़ी बरवाडी, और यहाँ से जैक बोर्ड के इंटरमीडिएट में साइंस में टॉपर आए हैं। ज़िला टॉपर तो हैं, लेकिन स्टेट में भी 3 नंबर पे आए हैं। नाम है किशोर। अब इनके परिवार जो है, फादर हैं वो किसान हैं। क्या नाम है आपका? साईनाथ कुमार साहू। सारनाथ कुमार साहू। साईनाथ कुमार साईनाथ साहू कुमार साहू। जी। तो साईनाथ जी जो है किसान हैं, और इनके बेटे बड़का गांव के हाई स्कूल +2 हाई स्कूल से पढ़ के ही पूरा ज़िला में जो है वो टॉप किए हैं, और स्टेट में रैंक 3 आया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो मेरे साथ किशोर है। किशोर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरा जिला में टॉप किए ही हैं, लेकिन स्टेट में 3 नंबर पे आए हैं आप। यस सर। कैसा कैसे शुरू हुआ आपकी जर्नी? 10th कहाँ से किया, 12th कैसे तैयारी किया? सर मैंने 10th तो बड़का गांव से ही किया था, लेकिन मेरा स्कूल का एफिलिएशन बरी से था। अच्छा। एलेक्स पब्लिक स्कूल पंचमाधव बरी। तो सर मेरे 10th में भी मतलब 70 मतलब 477 मार्क्स आए थे। मैं सीबीएसई बोर्ड से था। सीबीएसई से? तो कितना परसेंटेज आया था? मेरा सर 95.4 आए थे। 95? यस सर, क्या 95.4। 10th शुरू से आप तेज हैं पढ़ने में? यस। तो और उसके फिर बाद फिर साइंस जो एडमिशन लिया, कुछ ऐसा एम था कि इंजीनियर बनना है, या फिर मेरा एम था 10th से, मतलब 10th में ही कुछ मैंने रिसर्च मतलब यूट्यूब पे देखा था, तो फाइनेंशियल कंडीशन देख के मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने चुना था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को ही। तो मैंने फिर साइंस में एडमिशन लिया पीसीएम बैकग्राउंड से। उसके बाद मैंने +2 हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहीं से मैंने फिर और जो पीडब्ल्यू का जो ऑनलाइन बैच चलता है, अच्छा। 11th में अर्जुना मैंने लिया था, और 12th में लक्ष्य बैच, तो वहीं से मैंने किया था। और स्कूल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था कि तुम पढ़ो आगे, तो वहीं से फिर तो मतलब यही घर में पढ़ते हैं, यही रूम में पढ़ते हैं, यही सेटअप है आपका पूरा पढ़ाई का। तो देख सकते हैं अभी दीवार भी जो है ये सिर्फ ईंटा लगा हुआ है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाई करते हैं पूरा यहाँ दिन भर। तो कितना घंटा पढ़ रहे थे आप, मतलब क्या करते हैं? सर मतलब घर से कोई प्रेशर नहीं था कि काम ही करना है, ऐसा मतलब अपना पढ़ सकते हो। घर से फैमिली का पूरा सपोर्ट था, तो मेरा वैसे कुछ था नहीं। थोड़ा सा जो सोने में जो टाइम जाता था, और जो इधर जो घर का काम है थोड़ा सा, और बाकी बात तो पढ़ने में ही टाइम जाता। ऐसा लग रहा था कि आप इंटर में मतलब अच्छा मार्क्स लाएंगे या टॉप में रहेंगे, ऐसा? एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि टॉप 3 टॉप 3 में आ स्टेट में आ जाएंगे। जाएंगे। यस सर। मतलब एक्सपेक्टेड था कि 450 क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन इतना नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। अच्छा। ठीक ठाक। आगे ये एग्ज़ाम भी दिया है क्या आपने, आईआईटी जेईई का ये यस सर, सब? मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था, हम्म। तो उसमें मेरा 96 परसेंटाइल बने थे। अच्छा। और मैंने एडवांस भी दिया है, तो अच्छा। तो उसका अब रिजल्ट अभी वेटेड है? वेटेड है। तो मतलब आईआईटी चांस है क्रैक करने का? अब प्रोविजनल आंसर की से तो लग रहा है। लग रहा है। तो लगता है एक और इंटरव्यू लेने बहुत जल्दी आएंगे। आईआईटी में भी इनका है, मतलब इंजीनियर शुरू से बनना चाहते हैं, उसी हिसाब से तैयारी किया है। और बड़का गांव आप समझ लीजिए कि हज़ारीबाग शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। और इस बार शहर का लड़का जो है वो टॉप नहीं किया है, इस बार आप कह सकते हैं गांव, एक ब्लॉक है हज़ारीबाग का बड़का गांव, वहाँ से किया है। इनके परिवार वाले जो हैं वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। इनके फादर बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो क्या नाम हुआ आपका? साईनाथ कुमार साहू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है। ठीक आप लग कहाँ तक पढ़े हैं? हम मैट्रिक मैट्रिक किए? बोर्ड दिए हैं, लेकिन पलक कर गए हैं। क्या फेल कर गए थे? हाँ। कोई बात नहीं, फेल कर गए तो बेटा टॉप किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिला में टॉप है, हाँ और स्टेट में रैंक 3 है। है। तो क्या क्या प्लान था? ये आपका ही प्लान था कि इंजीनियर बनाना है, कि खुद ने इसने डिसाइड किया? नहीं, खुद अपने डिसाइड किया है। हाँ। हम लोग का सहयोग है। पूरा सहयोग है। हम्म। जैसे ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप समझते थे कि ऑनलाइन में गेम खेलता था या क्या, ऐसा लगता नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था नहीं कभी। लगता था। नहीं। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि लैपटॉप में क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या कर जैसे रहा है। मोबाइल ले दिए, बच्चा कुछ कर रहा है, पढ़ हाँ। रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हाँ। क्या खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। मोबाइल का सही इस्तेमाल किया है ना। आप इनके भाई हैं?
नहीं चाचा है। चाचा हैं, क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? वही खेती बाड़ी और मिक्सचर मशीन है, काम करते हैं। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी पूरा है, मतलब ऐसा कोई इंजीनियरिंग किया है आप लोग के इससे? नहीं नहीं, फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। मतलब दादी कैसा लग रहा है? ठीक रहे। ठीक लग रहा है। आप गई हैं स्कूल? नहीं, नहीं गई हैं, एक भी क्लास नहीं पढ़ी कुछ हैं? नहीं। अब बेटा क्या इंजीनियर बन जाएगा तो? हम कुछ है ना जानिए। नहीं जानते हैं। अच्छा, नाती हुआ ना आपका? हाँ। अच्छा, माँ कहाँ है? आप हैं। तो देख सकते हैं, उनकी माँ से बात करेंगे। कैसा लग रहा है? बेटर फील आप बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हम 9th तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हैं। हाँ। मतलब आप 9 पढ़े हैं, आपके हस्बैंड जो है वो 10 पढ़े हैं और बेटा इंजीनियरिंग करेगा, है ना? हाँ, तो हमको पूरा फुल पावर लगाया है कि Full देखते power हैं। हाँ, आपका कैसा मतलब रहा, मतलब क्या देखते थे आप? हम तो पूरा एकदम बोल रहे कि अच्छा से पढ़े लिखे हाँ। और नाम रोशन थोड़ा करें। जब ये तैयारी करता था अपने टाइम में, पढ़ने के टाइम में, तो आप क्या करते थे? खाना वाना मांगता था, ऐसा काम उम देते थे इसको कुछ? काम तो हम थोड़ा बहुत देते थे, मगर ध्यान दे के कि पढ़ रहा है तो फिर नहीं बोलते थे कि काम कर दो हमको से। पढ़ने में डिस्टर्ब कुछ नहीं नहीं, किए, हम है डिस्टर्ब ना? नहीं किए। मतलब ये बताइए कि रात में भी पढ़ाई करता था? जी हाँ। हाँ? हाँ, आप लोग सब सो जाते तब भी पढ़ता था? पढ़ते रहता था। पढ़ता था कि 1 बजे जेखन नींद टूटता था तखन पढ़ने लगता था। अच्छा। 1 बजे भी चाहे 2 बजे, जब भी नींद टूटता था तभी पढ़ने लगता था। तो आप लोगों को लगा था कि यहाँ से टॉप कर जाएगा आपका लड़का? लगाता था हमको कि ऐसा टॉप करेगा। हमको तो मन में लग रहा था कि टॉप किए। पूरा उम्मीद था। उम्मीद था मेरा पे। और अभी क्या चाहते हैं? जैसे ये बोल रहा है कि एडवांस दिया हुआ है, आईआईटी निकालेगा, लग रहा है कि आईआईटी निकाल लेगा? निकाल लेगा मेरा बच्चा। निकाल लेगा ना? हाँ, और मेरा ये हौसला बुलंद है। क्या बात है। तो देखिए, माँ का आपका क्या नाम है? रिंकी देवी। क्या लगती हैं आप? चाची। चाची लगती हैं। आप भी गए हैं स्कूल? गए हैं कितना पढ़े हैं? 10 तक। 10 तक पढ़े हैं। 10 के बाद क्यों पढ़ाई छोड़ दे रही हैं आप लोग? शादी हो गया। अच्छा, शादी हो गया इसलिए छूट गया, है ना? गाँव में 10 के बाद छोड़ देते हैं ना? हाँ। लेकिन अगला जनरेशन पढ़ेगा ना आपका? हाँ? हाँ, मान लीजिए बेटी हुई तो आगे पढ़ाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे ना? आप पढ़ाइएगा? पढ़ा रहे हैं बेटी को भी। अब मैरिज किए 1 बेटी को महीना भी पर। पढ़ा रहे हैं, एमए हाँ। किए भी है? नहीं, बीए में नाम लिखवा दिए। बीए में नाम लिखवा दिए। तो यहाँ है आपकी बेटी? नहीं, ऐसे मैनेज करवाए हैं रांची में। शादी होके चली गई, है ना? हाँ। लेकिन पढ़ाई छूट गया, है ना? नहीं छूटल है। नहीं छूटा? नहीं, वहीं भी एडमिशन करवा दिए हैं उसको। अच्छा। तो यहाँ देखिए, इनके दादा हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी साहब। तो त्रिवेणी जी, ये बताइए, जो आपका परिवार है, शुरू में 10th के बाद सबको छुड़वा देते थे पढ़ाई, लेकिन पोता आगे बढ़ गया। छोड़वा किसी को नहीं दिया गया, सब उतना ही जाकर वही स्टॉपेज कर गया। हाँ, अपने मर्जी सब छोड़ दे रहा था, मर्जी। मन नहीं करता था। नहीं, हम भी नॉन मैट्रिक के क्यों छोड़ दिए। आप भी पलक नॉन पलक मैट्रिक? पलक के छोड़ दिया हम भी। तो ये क्या मतलब, खेती किसानी में ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा कमाते हैं, तो नहीं कमाइएगा तो कहाँ जाइएगा खाने पीने के लिए। इसीलिए छोड़ देते। कौन नौकरी करेगा, है ना? जाओ। नहीं, वैसा बात नहीं था। हाँ। उस टाइम नौकरी भी नहीं मिलता था ना, हाँ, बात ये भी था। बिल्कुल। आप बताइए, आपकी किसानी क्यों नहीं कर ले रहे हैं, जब खेती किसानी है ही तो यहाँ पे? सर ऐसा है कि मतलब मैंने देखा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ घर का, तो किसानी से उतना कुछ मतलब प्रॉफिट होता नहीं है। जो घर का मतलब घर में जो खाने का भर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने अलग फील्ड चुना यहाँ से। आप जैसे यहाँ पे रह रहे, तो क्या आपके कोई साथी भी हैं जो साथ में तैयारी कर रहे थे कि आप अकेले? यस सर, एक दोस्त है मेरा, साहिल कुमार नाम है। हाँ। बड़का गांव का ही है। हाँ। वो भी नीट का ही प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा। नीट वो भी फिजिक्स वाला से ही कर रहा था ऑनलाइन बैच में। उसका कितना मार्क्स आया अभी? सर वो इस बार नीट नहीं दिया, वो अगले साल नीट बोला कि इस बार नहीं देंगे, अगले और बार प्रिपरेशन उसका कुछ उतना अच्छा इंटर में कितना आया उसका? सर उसका आया 345 मार्क्स। कितना हुआ परसेंटेज? उसका 69% हो गया। 69। आपका कितना परसेंटेज हुआ? सर मेरा 94.8 तो है। कैसे आप अपना दोस्त को पीछे कैसे छोड़ दिए? सर पीछे नहीं, उसका कुछ मतलब फैमिली ऐसा था, कुछ दिक्कत, उनकी माँ का प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा उसमें लैग हो गया। पढ़ने में वो थोड़ा बिजी, हाँ, उधर बिजी हाँ, हो गया, busy हो गया इसलिए थोड़ा। पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। हाँ। तो ये ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करते करते बाकी प्रॉब्लम्स को भी झेलना इम्पोर्टेंट यस है। सर, यस बोर्ड सर। में भी हाँ। प्रखंड टॉपर किया था। बोर्ड में ना? हाँ, बोर्ड में प्रखंड टॉपर किया था किशोर। हाँ, उस टाइम में वार्ड मिला था, मेडल वेडल कहीं? कुछ नहीं, किसी से कुछ कोई नहीं मदद मिला। नहीं, कोई मदद नहीं। तो देख लीजिए, टॉप कर जाते हैं और यहाँ कोई सम्मानित करने नहीं आता है। प्रखंड टॉपर 2 साल पहले किए होंगे। विधायक तो पहुँच भी नहीं किया था, और कौन पहुँचेगा। विधायक भी नहीं पहुँचे थे? नहीं। बताइए। तो अभी देखिए, अभी पता नहीं नए विधायक हो गए हैं, वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, देखना यही है। लेकिन जो ज़िला टॉपर कर गया है और स्टेट में 3 नंबर हो गया है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। बताइए कैसा ज़माना आ गया है। लेकिन बहुत बहुत बधाई। और आपको, आप
आपने इंजीनियरिंग फील्ड चुना है तो कौन सा पर्टिकुलर कोई ऐसा ब्रांच है जो आप जानना चाहते हैं? यस सर, मैं तो सीएस के लिए ही टारगेट कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यस सर। कोई इंस्पिरेशन है आगे किसी को देख के आप आगे बढ़ रहे यस हैं? सर, हाँ। मेरे एक भैया है यहाँ पे, हम्म, सीताराम कुमार नाम है। हम्म, तो वो वारंगल से मतलब एनआईटी वारंगल से एमसीए किए हैं। अच्छा, तो उन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ उन्हीं जैसा कुछ करना है। अच्छा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन मोड जो पढ़ाई होता है ये फ़ायदेमंद है? यस सर, मतलब जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, हम्म, मतलब खुद मतलब बैठ के चेयर पे बैठ के पढ़ सकता है, हम्म, कोई उस पर प्रेशर नहीं, मतलब दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कर सकता है। ऑनलाइन में बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में जाने में थोड़ा इन्वायरमेंट मिलता है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिलता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन्ड है बच्चा तो ऑनलाइन बेस्ट है। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें आप तो अभी किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया आपका? सर मेरा मैथ्स में 98 है, मैथ्स में 98। और फिज़िक्स में 97 है, केमिस्ट्री में भी 97 है, इंग्लिश में 86 है, और एक सीएमएस कंप्यूटर साइंस था मेरा, तो उसमें 97 है। मतलब सब में 90 प्लस आया यस है, सर। इसलिए एक आप इंग्लिश में 96 इंग्लिश मतलब में 86 है। 86 आया। यस इंग्लिश में कम क्यों आया, क्या रीज़न आप सर, इंग्लिश में क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थोड़ा था, पीसीएम, तो उस पर ज़्यादा फोकस था, तो मैं इंग्लिश थोड़ा मतलब। कैसे प्लान करते थे? जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हो गया आपका मैथ्स, कैसे प्लान करते थे अपना रूटीन? सर मतलब प्लान तो जो नॉर्मल क्लासेस होते थे ऐप पे, और जो मैं यहाँ भी क्लासेस जाते थे, मैं मतलब बड़का गांव में स्कूल में, और वहाँ से आने के बाद जो उसके डीपीपीज़ मिलते थे, जो मैंने मॉड्यूल ख़रीद रखे थे पीडब्ल्यू के, तो उसको बनाते थे, और मैं गोल सेट करते थे 1 वीक का, कि 1 वीक में मुझे कौन कौन से चैप्टर कैसे कवर करने, मतलब चैप्टर कवर करने, और मतलब कितने टेस्ट, मतलब टेस्ट देने, 1-2 टेस्ट तो देते थे, और जो जेई का ही टेस्ट देते थे, मेंस का। तो ये कितना दिन किया ऐसा? 2 साल 10th के Yes, बाद sir. किया पूरा? यस सर, 11-12 दोनों। बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन, जैसे बीच में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, कैसे इसको मैनेज किया? सर उतना मैं उस पे इलेक्शंस पे नहीं देखता था, मतलब अगर मैं घर पे ही रहता था तो मतलब घर पे ही पढ़ाई, इलेक्शंस में उतना मैं इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं हुआ। त्यौहार आया बीच में, रामनवमी आया, ईद आया, मुहर्रम आया, या फिर और भी सरहुल आया, इन सब त्योहारों में कैसा डिस्टर्बेंस रहा? डिस्टरबेंस तो होता था सर, लेकिन उससे वही सबसे तो लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। डिस्टरबेंस होता था कि मतलब नीचे ढोल बज रहा है, तो डिस्टरबेंस तो होता था, लेकिन फिर भी उसी में मैनेज करना होता है। और बिजली की अगर बात करें तो रात में अगर लाइट कट गया तो कैसे प्रॉब्लम? सर इन्वर्टर है घर में, तो इन्वर्टर है, यस सर। तो वो दिक्कत हाँ, नहीं हुआ? दिक्कत बिजली नहीं, बिजली का दिक्कत नहीं होती सर। का आराम से पढ़ लिया आपने Yes, पूरा। और सोशल मीडिया में कितना टाइम दिया आपने? जैसे यूट्यूब हो गया, हाँ, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पढ़ाई पे के सर, अलावा? पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के तो अलावा कोई वैसे कुछ नहीं था नहीं, सर। रील्स वील्स नहीं देखा? नो सर, मतलब इंस्टाग्राम तो आईडी था मेरा, हाँ। लेकिन उस पर उतना मैं एक्टिव नहीं रहता था। अच्छा, तो आईडी है, अभी भी है, लेकिन एक्टिव उस पर नहीं रहता हूँ मैं। तो ये मेरा बताइए। इंस्टाग्राम डिलीट मैं कर देता था अच्छा। फ़ोन से। पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा हॉबीज़, जैसे फिल्म में देखना, म्यूजिक सुनना, ऐसा कुछ हॉबीज़ आपका? ऐसा कोई हॉबीज़ तो नहीं है, बस पढ़ना शुरू से है। खाली पढ़ाई किया? Yes, sir. क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं? क्रिकेट नो सर, क्रिकेट, फुटबॉल थोड़ा नहीं? मोड़ा 10th में खेला करते थे, लेकिन जब से मैं 11-12 में आया उस हाँ। तो छूट गया सर। छूट गया। ये आईपीएल यूपीएल में इंटरेस्ट है? नो सर, मैच IPL देखते हैं? मैच भी नहीं देखता। कौन फाइनल में पहुंचा पता है? नहीं नहीं पता है? तो ये सब मतलब नहीं, दूर है आईपीएल इनसे। में इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में एकदम इंटरेस्ट नहीं है? इंडिया का कौन कैप्टन है अभी क्रिकेट का? अभी तो रोहित शर्मा थे रोहित शायद। शर्मा। रिटायर कर गया रोहित शर्मा, तो इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि स्टूडेंट को टॉप करने के लिए, और सामने हम मिसाल देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर बहुत चीज़ों से कटना पड़ता है, तभी आप अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी किताबें आपकी ही हैं? एक दो उठा लें। ये सर मेरी बहन। अच्छा, ये आपकी बहन का है? अच्छा, आपका ऊपर रखा हुआ है किताब, तो देख सकते हैं किताबों का पूरा ढेर यहाँ पे रखा हुआ है, और किताबों से पूरा पढ़ा। ऊपर है सर, कुछ ऊपर भी पढ़ते हैं आप? तो स्कूल का क्या सपोर्ट रहा है? स्कूल का भी सपोर्ट अच्छा रहा सर, प्रिंसिपल वहाँ के बहुत अच्छे थे, वो कभी बोले नहीं कि मतलब कभी कभी कॉलेज में नहीं जाता था, फिर भी वो सपोर्ट करते थे कि रह रहा है बच्चा, पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, जैसे एक निकास सर हैं, हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते थे 11th में, अच्छा पढ़ाते थे, उनका भी सपोर्ट बहुत रहा। और फिर जो हमारे लैब असिस्टेंट थे वो सब भी अच्छा, मतलब सपोर्ट उनका। तो 10th में आपका 95% आ गया था, आप
ब्लॉक में टॉप कर गए थे, तो क्या ऐसा मन नहीं किया कि बाहर जाएं पढ़ने के लिए, कोटा जाएं, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, या घर वाले क्या नहीं मन भेजा? तो था सर कि कोटा जाऊँ मैं पढ़ने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे थे कि मुझे सपोर्ट नहीं किए कि मतलब ऐसे कोटा जाओ। तो मैंने फिर प्लान किया कि ऑनलाइन बैच ही बेस्ट रहेगा, घर पे भी रहूँगा और खाना वाना का भी कोई हेल्थ इशू भी नहीं होगा और अपना फोकस कर सकूँगा पढ़ाई में। बिल्कुल। तो अब देख सकते हैं पूरा बड़का गांव में अब खुशी की लहर है, पूरा हज़ारीबाग ज़िला में टॉप कर गए हैं किशोर जी, और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। इनका पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, काफ़ी कैसे तैयारी करे सब बताया इन्होंने। और जो स्टेट टॉपर है जैक की, वो गोविंदपुर की एक लड़की है, लेकिन थर्ड टॉपर जिससे हम लोग बात कर रहे थे वो हज़ारीबाग के ज़िला हज़ारीबाग के बड़का गांव के ब्लॉक के रहने वाले हैं। पकड़ी बरवाडी इनका घर है। किशोर, इनका पूरा परिवार जो है वो किसान खेती परिवार से है। साईनाथ नाम है ना? साईनाथ कुमार साहू। साईनाथ कुमार साहू इनका फादर का नाम है, और दादा का नाम है त्रिवेणी शाह। त्रिवेणी साहू। ये लोग दोनों किसानी करते हैं, लेकिन बेटा अब IIT में इंजीनियरिंग करना चाहता है। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें।